टाइमलाइन की बात करूं तो ये कैंडल्स अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। तो अभी इस टाइम आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे कि अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है 96501 पर, जो कि आप यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस है हमारा 97185 पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छी न्यूज़ ये है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन बहुत अच्छी खासी देखने को मिल रही है, ठीक है, जैसे कि आपने कंसोलिडेशन देख ही रहे हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने के प्रयास में है। तो जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट को इस वाले रेजिस्टेंस तक यहाँ पर इसको ट्रैवल जरूर करना चाहिए। तो भाई ये तो देखो, ये है 15 मिनट की कहानी। चलिए फिर आइए अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करता हूँ। ओके, तो यार देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। पहली चीज़ ये वाली चीज़, देखिए यहाँ पर जब भी स्पाइक्स बनती है, कहीं पे भी स्पाइक्स बनती है, वो हमेशा खतरनाक ही होती है, ठीक है। स्पाइक्स का मतलब हमेशा यही रहता है कि देखो, जैसे कि हमारा व्यू है ऊपर की तरफ, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिली, जिसका मतलब है कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर एंट्री बनाए रखने के लिए, ठीक है। जब भी इस तरह की यहाँ पर आपको हाई सेलिंग कैंडल भी आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो अगर हम यहाँ पर ट्रेड की बात करें तो मैं यहाँ से ट्रेड के लिए थोड़ा सा मैं बचना चाहूँगा। अभी तो मैं कोई ट्रेड मैं लेना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक सिंगल रीज़न है, वो है ये वाली कैंडल। देखो यार, जब भी कहीं पे भी आपको एक स्पाइक वाली कैंडल मिले ना, तो हो सके तो उस वाले मार्केट से थोड़ी देर के लिए दूरी बना करके रखिए, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, और कुछ कंडीशंस यहाँ पर बने तभी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। वो कंडीशंस क्या होनी चाहिए? पहली, या तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बने, ठीक है, करीबन एक कैंडल बने या दो कैंडल बने, फिर ऊपर की तरफ अगर बाइंग आएगी तो फिर मैं वहाँ पर परचेज के लिए जाऊँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा टाइम निकाले, यानी कि जैसे एक कैंडल दो कैंडल ये बन रही है, तो करीबन इसी रेंज के अंदर 3-4 कैंडल निकाले, ठीक है। और एक बाइंग की इस तरह की कोई कैंडल बनती हुई नजर आए तो मैं वहाँ पर एंट्री लूँगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लेने वाला। मैं अभी 15 या 20 मिनट का मैं इंतज़ार करूँगा, या हो सकता है आधे घंटा भी वेट करूँ। तो उसके बाद में ट्रेड के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर जब भी मेरा ट्रेड का कोई सेटअप बनता है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6:45। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी होती दिख रही हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर कैंडल नीचे की तरफ भी जाएगी तो मेरा नीचे की तरफ सेलिंग की तरफ कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, नीचे की तरफ इंटरेस्ट ना होने का सबसे पहला कारण तो ये है कि यहाँ पर एक बेस काफ़ी स्ट्रांग था जो कि टूटा, सपोर्ट था काफ़ी स्ट्रांग। अगर आप इस सपोर्ट को देखोगे तो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था। ये जो सपोर्ट है शायद मेरे हिसाब से 5 या 6 घंटे के आसपास का सपोर्ट था, जो कि ब्रेक डाउन हुआ। एंड देन फिर उसके बाद आपको कुछ 2-3 सपोर्ट और दिख रहे होंगे, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ये वाला, फिर दूसरा पॉइंट ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक ट्रेड लूँगा, ठीक है, लेकिन ट्रेड लेने का भी एक रीज़न होना चाहिए। वो एक कारण ये है कि अगर ये वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल बनती है, यानी कि कुछ इस तरह की कैंडल बनती है, ठीक है, यानी कि मुझे कोई स्पाइक देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, तो मैं फिर इसके बाद मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, और जो मेरा एसएल होगा वो एसएल होगा जस्ट इसके नीचे। क्योंकि अगर ये वाली कैंडल ग्रीन कैंडल एक मारीबूजू कैंडल में क्लोज होती है ना, तो फिर जो इस चार्ट का जो सपोर्ट होगा वो होगा ये वाला पॉइंट, यानी कि 96735 का एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं फिर इस कैंडल के बाद मैं फिर ट्रेल कर सकता हूँ मैं। ओके, तो अभी टाइम हो रहा है, देखो 2:34 हो रहे हैं। सॉरी, इस कैंडल को कंप्लीट होने में 2.5 मिनट का टाइम है। तो फिर चलिए 2.5 मिनट बाद मिलते हैं कि देखते हैं कि क्या मैं इसके अंदर ट्रेड लूँगा या नहीं लूँगा। अगर देखो इस तरह की स्पाइक देखने को मिली ना, या इस तरह की स्पाइक देखने को मिली, तो मैं ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। चलिए फिर 2 मिनट बाद मिलते हैं यहाँ पे। तो हाँ जी दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ अपडेट दे दूं। तो देखो यहाँ पर अभी चल क्या रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा, ओके रुकिए थोड़ी देर, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ना जूम आउट करके देखो, तो आपको ये कुछ एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी।
वो रेंज क्या है, वो रेंज है 96,762 से लेकर के एक रेंज है ये वाली 96,860 के आपकी रेंज दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये वाली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग मारी बूजू के साथ क्लोज हो तो मैं यहाँ पे एक एंट्री लूँगा, लेकिन मुझे इस वाली कैंडल में कुछ ज़्यादा ताकत दिखाई नहीं दी, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी स्पाइक देखने को मिली। और दूसरी बात यह है कि अगर इस वाली कैंडल यानी कि जो अभी कैंडल अभी फॉर्म हो रही है, अभी इसको करीबन 2 मिनट 30 सेकंड का टाइमिंग है, ठीक है। तो अगर ये वाली कैंडल में अगर 4 मिनट का टाइम होता और इस वाली रेंज को ब्रेकआउट करके बाहर की तरफ निकलती तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखो, मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, तो आपको ये एक जोन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक कि देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है आपको, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो बायर्स है वो ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वाला एक जोन भी नया बन रहा है जहाँ पर जो सेलर्स है वो नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रेड लेना कब समझदारी का काम बनता है। तो देखो, अगर ये वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज होती है तो यहाँ से मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट लूँगा इस कैंडल के बाद। ओके, तो भाई यहाँ पर ये कैंडल एक काफ़ी अच्छी खासी फॉर्म हो रही है, तो मुझे लगता है 1 मिनट 40 सेकंड के क्लोज होने के बाद हमें यहाँ पे एक ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है। एंड देन जो इसका जो एसएल होगा वो इसका एसएल आपको थोड़ा सा देखो बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको यहाँ पर एसएल रखना पड़ेगा। ओके, तो फिर देखो, मैं आपसे कह ही रहा था कि यहाँ पर इस वाली रेंज में एक सेलिंग प्रेशर है। तो जैसे ही यहाँ पर इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, आप यहाँ पर देख ही रहे कि यहाँ पर फिर से एक तरह की यहाँ पे एक स्पाइक बन चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों बस बात ये है कि यहाँ पे कोई ट्रेड लेने का कुछ मतलब बनता नहीं जब यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट आपको देखने को मिले और सक्सेसफुल मिले, ठीक है। क्योंकि जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती ना तब तक आप इसको ब्रेकआउट नहीं बोल सकते। कुछ इस तरह की स्पाइक्स भी देख लो बन जाती है, ठीक है। तो ओके, तो फिर मैं यहाँ पे कोई ट्रेड लेने वाला हूँ नहीं। मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट आधा घंटा रेंज में रहे फिर ब्रेकआउट मिले, ठीक है। तो ठीक है, जब भी कोई ट्रेड बनता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए फिर बाद में मिलते हैं। हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7:18 एंड देन यहाँ पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन जो मैंने ऊपर की तरफ बाइंग करी है उसका सीधा सा जो एक मतलब था वो ये था कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी, ठीक है। एंड देन डोजी के बाद मैं देख रहा था कि अगर कैंडल इस वाले यानी कि इस डोजी का हायर एंड को अगर क्रॉस करे तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेता, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर डोजी के कैंडल को का जो रेंज है इसका जैसे ब्रेकआउट मिला है तो वैसे ही मैंने यहाँ पर एक ट्रेड में यहाँ पर ले चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर अपने एसएल की बात करूँ तो मैं एसएल यहाँ पर रखने वाला हूँ इस कैंडल के एंड पर, ठीक है, यानी इसके बॉटम पर। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर एसएल रख देता हूँ 96,595 का एसएल है। 96,595 का यहाँ पर मैं एसएल यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है भाई, सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रेल करना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर ट्रेल कैसे करने वाला हूँ। अगर इसके बाद की कैंडल मुझे पता है ग्रीन ही बनने वाली है, ठीक है। अगर इसके बाद की कैंडल ग्रीन बनती है और छोटी कैंडल बनती है छोटी कैंडल इन द सेंस की मतलब कि अगर इस तरह की आपको स्पाइक देखने को मिलती है, ठीक है, और बॉडी बहुत छोटी बनती है तो मैं उसी कैंडल से निकल जाऊंगा, ठीक है। अपना थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसको मैं लेके वहाँ से निकल जाऊंगा। चलिए फिर आप इस ट्रेड का एंजॉय कीजिए, मज़े लीजिए इस ट्रेड का, फिर मिलते हैं इस कैंडल के बाद। तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर ये कैंडल जस्ट अभी ख़त्म होने ही वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पर स्पाइक देखने को मिलेगी या फिर कैंडल बहुत छोटी देखने को मिलेगी तो मैं वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके मैं वहाँ से निकलना ज़रूर पसंद करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी इस कैंडल की हरकतों की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ से लग नहीं रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाने वाला है। ये एक तरह का फेक ब्रेकआउट मुझे देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, तो करीबन नहीं तो मैं अपने $48 मैं यहाँ पर सिक्योर तो मैं कर ही चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर ट्रेल करना ही पसंद करूँगा क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर है नहीं खोने के लिए, ठीक। तो ठीक है, यहाँ पर देखो पूरी तरह से स्पाइक बनी चुकी है।
तो चलो थोड़ा सा और डॉलर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर करीबन नहीं तो $90 तो यहाँ पर मिलने ही वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर कभी भी मेरा एसएल यहाँ पर हिट हो सकता है और जस्ट ये होने ही वाला है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पर छोटा सा एक प्रॉफिट लेके मैं यहाँ पे बाहर हो चुका हूँ। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं कल।